हेलो मेरे दोस्त, मैं राम सिंह मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ भाई बहनों से बातचीत करना चाहता हूं। देखिएगा, जो मेरे भाई बहन क्लास 10th और क्लास 12th के यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि अब आपके पास बहुत समय नहीं बचा है, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। आपकी जो बोर्ड एग्जाम है लगभग 20 मार्च के होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि चुनाव जो है 10 मार्च को उसका अंतिम रिजल्ट आ जाना है। तो उसके बाद 10, 15, 12 दिन में एग्जाम होना कोई गलत बात, बहुत समय नहीं है, गलत नहीं है। मतलब इतने समय में एग्जाम हो सकता है, अवश्य शुरू हो सकते हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपकी जो एग्जाम है वो 20 मार्च से स्टार्ट होना है। और यहां से लेकर के देखिएगा तो आपके पास बहुत समय नहीं है। मेहनत बस इतना समय है जितने समय में आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इतना समय आपके पास बहुत है, पर्याप्त है। इसलिए आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। आपका कुछ इस ऑनलाइन माध्यम से मैं भी जितना सपोर्ट कर सकता हूं, ये संस्था जितनी कर सकती है, आप सब लोगों का सहयोग करेगी, अवश्य करेगी। क्लास 10th के जो छात्र छात्र हैं मेरे हैं, जो 10th वाले हैं भैया, यूपी बोर्ड वाले, और 9th वाले देख लीजिएगा भैया, इन लोगों के लिए यहां पर किसकी गणित की क्लास प्रतिदिन चलती है, प्रतिदिन मिलती है। तो जो लोग नहीं मैथ पढ़े हैं, कुछ मैथ के टॉपिक छूट गए हैं, क्लास में किसी कारण से देर में पहुंचे, कोई अवस्थाएं रही हैं, उन सब के लिए मेरे भाई बहन को बालाजी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यह अवश्य यहाँ पर सारी क्लासें वो भी बिल्कुल कैसे फ्री अवेलेबल है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो भी जहां से मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हो, आप कहीं भी पढ़िए, बस अपनी तैयारी को अवश्य तेज कर दीजिएगा, धार दीजिएगा। समय बहुत नहीं है, बस इतना समय है जितने समय में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, हम सब लोग चलते हैं, फिर कभी अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक पंक्ति से। सुनिएगा, अगर आपको कामयाब बनना है, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर अपनी नजर रखो। कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करते, चलिएगा, आज की क्लास अगला क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज के लाया हूं। देखिएगा, ये जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं करा रहा हूं, यहाँ पर क्या आपका चला है, त्रिकोणमिति। इसका ये पार्ट नंबर 7 है, पार्ट 7। इसके पहले 6 मैंने पार्ट करा चुका हूं। जो मेरे भाई बहन नहीं देखे हैं पिछले, जाकर के पीछे पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख लीजिएगा, तब भी आपको पार्ट 7 समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं अगर आप पढ़िए त्रिकोण को तो पीछे से एक पास पढ़िएगा, ठीक है। और कमेंट करके आज आपको बताना है कि आपकी क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा हूं मैं, यदि साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a व b के मान ज्ञात करना है। देखिएगा, आप वो देख लेना पूरा पुराने मॉडल पेपर उठा करके, जो आपके प्रैक्टिस मतलब वो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर का कह दिया, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपको दिलाएगा, अवश्य ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए देखिएगा, आराम से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। देखिएगा, इस चैनल समझाऊंगा, चलिएगा। तो आपसे कह रहा है साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो साइन a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2। अगर आपसे पूछा जाए अब बताओ साइन में 1/2 मान कितने का होता है। अगर यहाँ पर फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सारी बना देता हूं, समझ लीजिए भैया, मेरे भाई बहन सभी लोग देखिएगा। साइन पहले 0 अंश
फिर 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश। साइन 0 अंश की वैल्यू होती है 0। साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 अंश की वैल्यू होती है 1। मैं आपसे कहा था कि सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लीजिएगा ना, ये पूरी जो चार्ट है बिल्कुल इसी के आधार पर पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया पार्ट 1 में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने सूत्र फार्मूले लिखा दिए जितने भी लगने हैं। कुछ फार्मूले जो बचे हुए हैं आज मैं करा दूंगा। चलिए इस क्लास को कैंसिल करते हैं, इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा साइन में 1/2 कितने की वैल्यू है आपका 30 अंश की, तो हम कहेंगे साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 अंश। तो साइन से साइन क्या होता है कैंसिल, तो यहां से आ गया a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो a बराबर कितना आ गया 30 प्लस b, 30 अंश प्लस b। अब देखिएगा यहां क्या दिया cos a प्लस b, तो cos a प्लस b बराबर 1/2। देखिएगा भैया cos a प्लस b बराबर क्या है 1/2। अब देखिएगा cos a प्लस b बराबर 1, कितने की वैल्यू होती है cos में भैया, वो सर कैसे मुझे मालूम नहीं, देख लीजिए भैया cos आपको याद, cos की वैल्यू याद करिए, साइन की याद कर लीजिएगा। साइन जितने का 90 होता है बस इसको विपरीत ले आइएगा। एक यहाँ 90 का यहाँ पर 0 पे रखिएगा, ये √60 का यहाँ पर 30 का कर दीजिएगा करके, ये 45 का तो 45 पर ही आ जाएगा, और ये 30 का 60 का बन जाएगा, 0 का है वो 90 का बन जाएगा। लो बन, इस प्रकार आपको मान याद करना, इसी प्रकार सारे मान आते हैं। तो कितने का कहोगे आप सर 1/2 cos में कितने होता है 60। ठीक है, अब देखिएगा cos यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 60। ये समीकरण नंबर क्या है 1। अब कहोगे आप क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो क्या होता है a प्लस b, मतलब यहां पर a की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे हम लोग। तो a की वैल्यू कितनी है 30 अंश प्लस b, रख दीजिएगा 30 अंश प्लस b बराबर कितना है, देखिएगा भैया 30 अंश प्लस b रख दिया और प्लस में क्या है b बराबर कितना है 60 डिग्री, तो 60 अंश लिख दीजिएगा। तो दिखेगा यहां से क्या हो जाएगा b भी हो जाएगा 2b, और 30 अंश जाइए उधर घटाइए जाकर के, तो 60 अंश माइनस 30 अंश, तो 2b बराबर आ जाएगा कितना 30 अंश, 2b बराबर कितना आएगा भैया 30 डिग्री, तो b बराबर यहां से कितना आ जाएगा 15 अंश। बताओ ये तो कोई दिक्कत, b बराबर कितना आ गया 15 अंश। ठीक है, तो अब बताइएगा आप यहां से a का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे सर समीकरण 1 से, देखो अब क्या कर रहे या 1 से करिए, समीकरण 1 में b का क्या कर दें मान रखने पर, देखो भैया a क्या है आपका, a बराबर है 30 डिग्री प्लस b, तो 30 डिग्री प्लस b का मान कितना निकला, देखो भैया 15 रख दीजिएगा, तो a बराबर कितना आएगा 45। ये भी आपका आंसर है ए और बी का। बताओ ये तो कोई दिक्कत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझ में आया। ये पेपर की दृष्टि से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, 5 स्टार लगा दीजिए भैया, इसलिए इसको बना लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। मैं यहाँ पर आपको मैथ बहुत अच्छे से, जिसको कुछ भी मैथ नहीं आती है मैं उसको भी सिखा दूंगा, बस देखिएगा आप भी समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, मेरे साथ रहिएगा सिर्फ। लेकिन क्लास पहले से देखिएगा, यदि आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है तो आप इसका पहला पार्ट देखिएगा। देखिए ये क्लास सिर्फ आपकी क्लास 10th के लिए नहीं अवेलेबल है, जो भी भाई मेरे भाई बहन किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ त्रिकोणमिति आती होगी, ट्रिग्नोमेट्री आती है, एडवांस मैथ आती है ना, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आराम से। चलिएगा फिर अगले क्लास पे हम लोग चलते हैं आज के। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर, क्वेश्चन नंबर 2, यदि a बराबर 30 अंश, तो यदि a बराबर 30 अंश
तो क्या क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 30 अंश तो सिद्ध कीजिए कि साइन 2a बराबर, तो सिद्ध कीजिए क्या साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर। ये देखिए ये आपसे सिद्ध करवा रहा है क्या, साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये बल्कि होता क्या है, फॉर्मूला है इसका, साइन 2a बराबर ये क्या है, फॉर्मूला है, ये प्रूफ करवा रहा है। यदि a बराबर कितना होती है, तो प्रूफ का क्या ये बताइएगा कि साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सूत्र सही है गलत, देखिए भैया मैं ले लेता हूं LHS, क्या लेता हूं LHS। देखो भैया LHS क्या है आपका, साइन 2a, साइन 2a, तो साइन 2a का मान निकालना है तो हम देखो यहां से क्या करेंगे, देखिए समझिए मेरी बात को, साइन 2 इंटू a का मान कितना है 30 अंश, लो कितना आ जाएगा भैया साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश की वैल्यू इसकी पिछले में बताई थी कितनी भैया होती है, √3/2। ये हमारा क्या आ गया LHS। अब हम लोग निकालेंगे RHS। RHS ये देखिएगा RHS हमारा क्या है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a 2। अब tan a का मान देखिएगा, हमें tan a का मान पता है ना, लिख दीजिए भैया tan a का मान कितना 30 अंश अपॉन 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर है, मेरी बात समझिएगा, अगर कहीं लिखा है tan स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं क्या भैया tan a का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर। अब समझिए मेरी बात को, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, और tan a का मान कितना है 30 अंश, इसका क्या लिखेंगे हम लोग होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझिएगा 2। अब tan 30 अंश के मान क्या होता है, आपको sin 30 अंश का पता है, कहोगे यस सर। अगर आपसे पूछेंगे cos 30 अंश का पता है तो आपको यस सर अभी बताया था मैंने, तो फिर tan 30 अंश का निकल आएगा। देखो भैया tan 30 अंश बराबर होता है sin 30 अंश अपॉन cos 30 अंश। sin 30 अंश की वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है 1/2। cos 30 अंश की वैल्यू कहोगे सर ये भी नहीं पता, देखिए क्या होती है, कहोगे सर √3/2, 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। किसकी वैल्यू है tan 30 अंश की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, इसको रख कर दे। चलिए इसकी वैल्यू आ गई 1/√3 पूरे के बटे 1 प्लस, यहां क्या आ जाएगी 1/√3 का क्या है भैया होल स्क्वायर। अब देखिए आगे यहां क्या आ रहा है 2/√3 पूरे के अपॉन, क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 2/√3 पूरे के अपॉन, एलसीएम ले लीजिएगा, इसके अपॉन में 1 होता है, लासा लीजिएगा, यहां कितना आएगा 3 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत है तक नहीं, 2 अपॉन। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, कल मैंने नियम बताया था, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। जब 4 1 2 3 4 है, यदि इनको देखिए भिन्न है ना, भिन्न क्या अपॉन में भिन्न है, जब इसको हम हल करेंगे तो 4 नंबर कहां जाता है, समझिए मेरी बात को, 1 नंबर के पास। 4 नंबर किसके पास जाएगा मल्टीप्लाई में 1 नंबर के, और 3 नंबर किसके मल्टीप्लाई में जाएगा 2 नंबर के। समझिए मेरी बात को, तो देखिएगा 1 नंबर के पास कौन है 2 के पास कौन जाएगा ये वाला 4 नंबर वाला, तो 3 आएगा बट्टे में। कितना है 2 नंबर के पास √3 है। अब इसके पास कौन होता है 3 नंबर, कितना लिखा है 3 1 4। देखिए भैया हल कर देते हैं लोग, इसको काट दो, 2 करना 2 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए अगर ये 3 लिखा है ना, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटे में क्या है √3 इंटू 2, 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, क्या आ गया √3/2। तो हमारा क्या हो गया देखिएगा, ये क्या है LHS, ये क्या है RHS। तो हम कह देंगे क्या हमारा सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। ये क्या होगा हमारा लो प्रूफ हो गया। बताओ कोई दिक्कत किसी को पूछो, बताइएगा। अब क्लास समझ में आ रही नहीं आ रही, कैसा लगा वीडियो आपको, कैसा लगा? अगर क्लास अच्छी लग रही है सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी प्यारे मित्रों भाई बहनों को, जितने भी भाई बहन आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में जो भी भाई बहन है सबको शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही तो कह रहा हूं आपसे, और कमेंट करके अवश्य बताना आज कि आपको क्लास आज की कैसी लगी।
चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं, इसको रफ करते हैं ना। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन आपका है भैया क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन 75 अंश की वैल्यू बताओ। साइन 75 डिग्री की वैल्यू, ये इसका यह कह रहा है साइन 75 अंश का मान बताना है। ये समझ लीजिए कितना क्वेश्चन है। देखिएगा आपको साइन 0 अंश की वैल्यू, साइन 30 अंश की वैल्यू, साइन 45 अंश की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू तो मैंने ग्राफ के द्वारा बता दी पिछली क्लासों में, आज भी बताया था मैं ग्राफ बना करके। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत पूछता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आता भैया, आपसे कौन कौन क्वेश्चन पूछता है? आपसे पूछेगा, कहेगा साइन 75 की वैल्यू बताओ, कॉस 75 पूछ लेगा, tan 75 पूछ लेगा, ये पूछता है तीनों। एक क्या पूछता है, कहेगा साइन 15 अंश की वैल्यू बताओ, पूछे कहेगा कॉस 15 अंश की वैल्यू बताओ, और क्या कहेगा tan 15 अंश की वैल्यू बताओ। भैया ये बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत भैया इस टाइप के इनके मान, इनके ऐसे मान होते हैं कि यदि आप याद करेंगे, हो सकता है याद करने में आपको कठिनाई हो। अगर जब कभी भी आपको याद भी नहीं आए तो आज मैं आपको इसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना, कभी आप भूलेंगे नहीं, अब निकाल लेंगे सीधे मान। ठीक है चलिएगा, तो इनके लिए मुझे कुछ सूत्र लिखने हैं, वो लिख लेते हैं हम लोग। पहले कुछ मैं सूत्र लिख देता हूं, इसके लिए कौन सा यूज होगा सूत्र हमारे लिखिएगा भैया। सूत्र भैया पहला कुछ सूत्र, अगर आपसे कहते हैं हम बताओ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? तो वही सर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई क्या बहुत गिर जा रहा है। अब बताइए, देखिए साइन ए प्लस बी का अगर कहोगे सर दूसरा बताओ क्या, साइन ए माइनस बी। देखिए भैया साइन ए माइनस में कुछ नहीं होता है, बस माइनस वाले में माइनस। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। दो सूत्र और होते हैं, देखिए देख लीजिए क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी। ये देखिएगा कॉस ए कॉस बी प्लस वाला है ना, तो क्या लगाओगे माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा क्वेश्चन कॉस ए माइनस बी, तो क्या होगा, इसका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देख लीजिए भैया साइन ए प्लस बी बराबर, अगर आपसे पूछा जाए साइन ए प्लस बी बराबर है तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि आपसे कहा जाए साइन ए माइनस बी बताओ, तो कुछ नहीं, जहां प्लस था वहां क्या कर देंगे आप, माइनस। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगला यदि आपसे कहा जाए बताइएगा कॉस ए प्लस बी बराबर, तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि कहा जाए आपसे कॉस ए माइनस बी बताइएगा, तो आप क्या कहेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिएगा साइन में प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, कॉस में क्या होता है प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में क्या होता है प्लस का। एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, क्या आपसे tan ए प्लस बी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि tan 75 का मान बताओ, तो क्या करेंगे, tan ए प्लस बी बराबर होता है भैया tan ए प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a और tan b। समझिए, अगर आप देखिएगा अगला क्वेश्चन और सूत्र भैया लिखिएगा tan a माइनस b, तो कुछ नहीं, जब देखो प्लस वाला था तो ऊपर प्लस था, जब ऊपर प्लस तो नीचे क्या था, हर में माइनस था, जब माइनस वाला होगा तो ऊपर माइनस होगा, अर्थात क्या हो गया tan a माइनस tan b अपान, अंश में माइनस है तो हर में क्या होगा प्लस होगा, क्या 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आपको 6 सूत्र है। इसके आधार पे यदि आपसे वो पूछता है कि साइन 15 अंश की वैल्यू बताओ, cos 15 पूछे, tan 15 पूछे, cos 75 पूछे, cos sin 75 पूछे, ये tan 75 का मान पूछता है, तो आप इनके सूत्रों के आधार पे अवश्य बता देंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैं 2-3 सूत्र और लिखता हूं जो cos 2a वाले या sin 2a वाले आते हैं, वो भी आपको अगली क्लास में बताऊंगा उससे क्वेश्चन, तो इसलिए सूत्र वो आज ही बता देते हैं। लिख लीजिए वो भी सूत्र,
ये क्या होता, यदि आपसे कहता बताओ साइन 2a बराबर, तो आप क्या करेंगे, साइन 2a बराबर क्या होता है, कहोगे सर 2 साइन a इंटू कॉस ए। अगला, यदि साइन 2a का tan में मान पूछे तो क्या कहोगे आप, यदि साइन 2a का tan में मान पूछता है तो क्या कहोगे, तो कहोगे सर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आपसे पूछता है cos 2a बराबर बताइएगा तो क्या होता है, तो cos 2a बराबर होता है, देखिए cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक cos के पदों में, एक sin के पदों में, एक tan के पदों में। देखिएगा पहला cos के पद वाला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां जब देखिएगा 2a है तो यहां क्या है a, यदि यहां पर आप a लेंगे तो यहां a बाई क्या करना पड़ेगा 2 यूज करना पड़ता है, प्रयोग करेंगे। अगर साइन के पदों में करना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यदि tan वाला पूछे, भाई साइन वाला ये हो गया, यदि आपसे tan वाला पूछता है तो क्या कहोगे, कहोगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका और भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी नोट कर लीजिएगा भैया, कौन सा फॉर्मूला, जब cos और sin दोनों के पदों में क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखिएगा इन सारे सूत्रों को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लो भैया आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट करना। बताओ समझ में आया ना। चलिएगा अगले, अब इसका मान हम बताते हैं, साइन 75 अंश का मान बताते हैं। चलिए मिटाते हैं ना, ठीक है। साइन 75 का मान हम किस प्रकार से, इस वाले सूत्र से याद करेंगे, किस वाले से, ये वाला, क्योंकि 75 का मान निकालना है। मिटाते हैं, चलिए देखो भैया, अब हमें अगर हम इसको तोड़ दें, साइन 75 है, क्या हम बताओ इसे लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45। बताओ क्या ये 75 लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि यस सर 75 लिखा है, बस मैंने तोड़ दिया दो भागों में। अब हम इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे b, तो साइन a प्लस b बन जाएगा। जब साइन a प्लस b जब बन जाएगा तो हमें सूत्र पता है, क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। लगा दीजिए यहां पर भी, साइन a का मान कितना है 30 अंश, साइन ए कॉस बी कितना है 45 अंश, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए क्या है 30 अंश, और साइन बी कितना है 45 अंश। और अब तो सबकी वैल्यू हल करो, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है बताया था कि 1/2, कॉस 45 अंश की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 30 अंश की वैल्यू होगी सर √3/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। इनका आपस में इसको हल करोगे, इतने वाले टर्म को पहले, क्योंकि यहाँ प्लस लगा ये मल्टी है, तो इसका हल करोगे तो 2√2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, फिर प्लस है, इसमें भी 2√2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3। हर समान है तो अंश क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं लोग। 1 प्लस √3 अपान 2√2। देखिएगा ये मान तो सही है, लेकिन आपको इस प्रकार नहीं मिलता, हर में 4 देता है, तो हम कैसे हल करेंगे। देखिएगा कुछ नहीं, इसमें आप √2 से गुणा और √2 से क्या कर दीजिएगा भाग, हल कर दीजिएगा। देखिए भैया √2 का कराएंगे 1 में तो क्या आएगा √2 आ जाएगा, √2 का √3 में कराएंगे तो देखिए मेरी बात को, प्लस लगाइएगा √2 इंटू √3 अपॉन ये क्या जाएगा 2, √2 का √2 में कराएंगे तो क्या जाएगा 2। आसान है बात को, √2 प्लस यहां से कितना आ गया भैया रूट के अंदर 6 अपॉन 4। ये भैया मान हो गया, किसका मान है ये साइन 75 अंश का। ऐसे ही आप अगर आपसे पूछ लेता मान cos साइन 15 अंश का बताओ, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए हम इसको ही a मान सकते थे आगे लिख करके, तो यहाँ पर 45 माइनस 30 लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा ये चैप्टर मेरा समाप्त हुआ है। अभी त्रिकोण का ट्रिग्नोमेट्री का अगले टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं। बताइए यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो। चलिए इसको रख कर लेते हैं। देखिए मैंने चतुर्थांश पढ़ा रखा है पहले से ही, फिर भी किसी को दिक्कत हो थोड़ा सा देख लीजिएगा। भाई जो लोग मेरे भाई बहन नहीं पढ़े हैं जाके पीछे देख लेंगे। ये चतुर्थांश होता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। इसे मैंने 4 भागों में बांटा था। इसे प्रथम चतुर्थांश कहा था, इसे सेकंड कहा था, इसे थर्ड कहा था और इसे फोर्थ कहा था। देखिएगा मैं इस चतुर्थांश को बहुत अच्छे से पीछे समझा चुका हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा जाकर के। मैं यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ A F T और C। यहाँ 0 डिग्री और 360 होता है, यहाँ 0, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ 270। अब देखिएगा यदि मैं आपसे कह देता क्वेश्चन नंबर अगला भैया जो हो 4 हो,
आपसे कह दिया जाए कि बताइएगा साइन 225 अंश की मान बताओ, बताओ साइन 225 अंश का। कहेंगे सर आपने तो मान तो सिर्फ 90 तक याद कराए। हाँ, सिर्फ आप मान 0 से 90 तक याद कर लीजिएगा। कितने? बस 4 मान, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। 5 मान आप याद कर लीजिएगा। आपका कोई भी मान पूछेगा सब निकल आएंगे। देखिएगा साइन, कहेंगे देखिए कैसे तोड़ते हैं हम लोग, इसको तोड़ेंगे साइन। अब बताओ 225 है ना, हाँ, यहां पर पहले वाले में क्या बैठा है देखिएगा, पहले वाले में 0 से और 90 के बीच लोग बैठे हैं, ये 225 है, ये तो यहां आएगा नहीं। इस वाले में देखो यहां 90 से 180 है, इस वाले में भी नहीं आएगा, ये कहां आएगा? थर्ड वाले में। यहां 180 से 270 नंबर तक के लोग बैठे हैं, इसका नंबर कौन सा है? 225 नंबर है। तो किस कमरे में भेजा जाएगा? थर्ड वाले कमरे में भेजा जाएगा। तो ये किस चतुर्थांश में आया है भैया? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में टी है, ये ए है, ये एस है, ये टी है, ये सी है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं, कॉसाइन, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। यहां एस का मतलब होता है साइन और कॉसेक। यहां पर टी का मतलब होता है टैन और कॉट। सी का मतलब होता है कॉस और इसका विपरीत क्या होता है? सेक। ये जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, शेष जो बचते हैं वो सब निगेटिव होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इसे मैं तोड़ सकता हूं, कहूंगा सारा 180 से कितना ज्यादा है, तो आप हो गए 45, तो लिख दिया हमने। तो बताओ साइन 180 प्लस थीटा, हमें ये पता है कि 180 में कभी साइन नहीं बदलता है, कभी टैन नहीं बदलता है, कॉट मतलब जो साइन होते हैं, अनुपात होते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट से कॉसेक, ये कभी 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में नहीं बदलते हैं। ना 180 में बदलते हैं प्लस माइनस करने पर, ना 360 में प्लस माइनस करने पर बदलते हैं। चेंज कहां पर होते हैं? 90 प्लस थीटा करोगे, 90 माइनस थीटा करोगे, 270 प्लस थीटा करोगे, 270 माइनस थीटा करोगे, तब ये क्या हो जाएंगे? परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। चलिए साइन 180 प्लस थीटा कहां जा रहा है? तीसरे वाले में नंबर। यहां तक 180 है, ज्यादा लोग चलेगा इस वाले में भेज दिए जाएंगे। इस रूम में टी पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ तो निगेटिव होना 100% है, क्योंकि टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो ये निगेटिव होना तो लगा दीजिएगा। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि साइन साइन में ही रहता है लोग। अब इसका मान सर बताया है ना, क्या देखिएगा, हाँ कितना मान बताया है? 1/√2। लो ये किसका मान आ गया? ये आ गया भैया साइन 225 अंश का मान। बताओ कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। ये हो गया ना? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा एक सूत्र मैं आपको और बता रहा हूं। आगे चाहे देखिएगा यहां पर साइन हो, यदि आपको मान लीजिए 360 से अधिक का मान बताना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? इसमें तो 360 तक आता है, फिर कैसे मान निकालेंगे? अगर मान लीजिए मैं पूछ लूं आपको 1110 का मान, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, समझ मेरी बात को। तो इस प्रकार को फॉर्मूला तोड़ा जाता है n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। ये देखिए यहां पर क्या हो सकता है? यहां साइन है, यहां कास भी हो सकता है, यहां टैन भी हो सकता है। ये कोण हूबहू समान रहेंगे, ये वाले जो कोण है समान रहेगा। n 360 प्लस माइनस थीटा। n यहां पर क्या है? n एक संख्या है आपकी, जैसे कौन सी संख्या है? मेरी बात को समझिएगा। यदि मैं आपसे कह दूं 405 अंश का मान बताना है, चाहे जिसमें पूछूं, तो इसको पहले क्या करोगे? 360 से भाग दोगे। देखो 360 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? कहोगे सर एक ही बार जाएगा, तो 360 घटा दोगे, कितना बचेगा? 45 अंश। जो ये बचता है यही तो आपका क्या हो जाता है? थीटा। ये 360 तो 360 है, ये क्या है? ये आपका क्या है? n। हम कह सकते हैं जो हमारा भागफल आता है वो हो जाता है क्या? नंबर ऑफ n की संख्या होती है। ठीक है, चलिए इस सूत्र को आपको लिख लेना भैया, एक सूत्र और है, भैया सूत्र है या फार्मूला लिखिएगा। तो अब आपसे कहते हैं हम, बताओ भैया tan 405 अंश का मान, तो क्या आएगा बताओ? तो कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं tan 360 प्लस, अब देखिएगा आप सोचे सर माइनस कर दूं, लो भाई हम मानते हैं आप माइनस करिए, लेकिन कैसे करेंगे आप बताओ? हमें 360 से ज्यादा का मान बताना है, क्योंकि 405 का मान बताना है ना, तो 360 से ज्यादा है, तो जोड़ने पर ही तो 405 होगा, क्या कभी घटाने से हो सकता है? क्योंकि नहीं सर, इसलिए ऐड ही करेंगे। कितना करेंगे? 45 अंश। अब बताओ क्या दोनों का योग 405 है? क्योंकि यस, तो सही। अब देखिएगा क्या जा रहा है? 360 में प्लस जोड़ा जा रहा है, 360 यहां तक है, यहां से 270 से 360 पहुंचे। अब प्लस क्या जा रहा है? इसका मतलब पहले में आ रहा है, किस चतुर्थांश में आ रहा है? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी क्या ऐसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब tan है ना 360 प्लस थीटा,
360 और 180 में कभी साइन नहीं बदलते हैं, ये वाले tan cos से cot ये कभी नहीं बदलते हैं, तो tan ही रहेगा, लेकिन कितने 45, तो इसका मान कितना हो जाए tan 45 का मान ये लो, ये हो गया। आपसे क्वेश्चन, आपसे प्रश्न करते हैं, आपको नहीं लिखा जाएगा। आप आज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यदि किसी संख्या के अपान में, बताओ, किसी संख्या के हर में शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे हम कह देते हैं 6/0, इसको क्या कहेंगे, इसका मान बताओ। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी आज की। अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो आप एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य डालेंगे और बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। फिर मैं जल्दी इस त्रिकोणमिति, देखिएगा आज 7 पार्ट हो गए, लगभग 3 से 4 पार्ट और दूंगा त्रिकोणमिति के, आपकी पूरी त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगी। इसे कुछ भी नहीं आता है, मैं बार बार कहता हूं, A to Z 0 से हीरो बना दूंगा। बस आप मेरी क्लास के साथ लगे रहिएगा, आप मेरे साथ लगे रहिएगा। मैं जो लोग भाई बहन मेरे डर रहे हैं ना हाई स्कूल की मैथ से, मैं उनको बता रहा हूं 0 से हीरो बना दूंगा। बस आप मेरे साथ लगे रहिएगा, मैं बहुत अच्छे से, जो भी आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अवश्य बताऊंगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस त्रिकोणमिति के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा लोग जिक्र करेंगे मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों से आज्ञा मांगते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, तो इसीलिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ध्यान दीजिएगा। आप समय नहीं है 1 भी मिनट आपके पास कमाने का, इसलिए तैयारी को करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।